हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। अब बीबीएमके यूनिवर्सिटी का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है 9 तारीख से। तो इसको कैसे आपको भरना है, इसका क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितने फी लगेगा, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है चांसर पोर्टल का, ये वो आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए फॉर न्यूज़ एंड अपडेट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जिसका जिसका एडमिशन आपका स्टार्ट हो चुका है वहाँ पे इसका नाम आ जाएगा। तो हम लोग को देख सकते हैं यहाँ पे इसका नाम आ चुका है कि देखिए यहाँ पे 9/6/2025 से ये ओपन हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है 8/7/2025 है। इसमें आप रेगुलर कोर्स और वोकेशनल कोर्स दोनों कोर्स के लिए इसमें आप एडमिशन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यदि आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भरे तो आपको इसके लिए यहाँ पे साइन अप करना होगा। साइन अप कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपका अकाउंट बनाने के लिए फुल नेम मांगा जा रहा है। जो भी आपका मैट्रिक का मार्कशीट में है वही डिटेल से आपको ये फॉर्म भरना है। यहाँ पे नाम डालने के बाद ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे देखिए आपको यूजर नेम बनाना है। यूजर नेम आपको देखिए यहाँ पे जो भी लेटर डालना है, ठीक है, वो आपको स्मॉल लेटर में डालना है। उसके बाद एक डिजिट डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक सिंबल या अंडरस्कोर इस तरह से कुछ भी आप डाल करके इसको बना सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आप फर्स्ट अक्षर बड़ा रख सकते हैं, फिर स्मॉल रख सकते हैं, फिर एक सिंबल रख सकते हैं, फिर नंबर रख सकते हैं। ये डाल के आपको इसमें कंफर्म कर देना है। दोनों सेम करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चर कोड आएगा, जो भी आएगा वो आपको यहाँ पे डाल के साइन अप कर देना है। साइन अप करने के बाद जो आप मोबाइल नंबर दिए उसमें एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के इसको आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको जो इसका मेन पेज है लॉगिन का उसमें आपको आ जाना है। वहाँ से आपको देखिए यूज़र नेम मांगा जाएगा। तो जो भी आप यूज़र नेम बनाए हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। यूजर नेम डालने के बाद आपको क्या करना होगा, जो पासवर्ड आप बनाए हैं वो भी आपको यहाँ पे डाल देना होगा। पासवर्ड डालने के बाद आपको नीचे देखिए एक कैप्चा है, कैप्चा को आपको ऐड करके आपको लॉगिन हेयर पे क्लिक कर देना। इसको करने के बाद देखिए ये आपका इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए रीसेट सेशन है, उसको आपको करना जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले रीसेट करते हैं। रीसेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको कोर्स सेलेक्ट करना होगा, कौन सा कोर्स के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन के लेने के लिए कर रहे हैं तो हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर आप पीजी करना चाहते हैं, डिप्लोमा जो है। तो अभी फिलहाल के लिए ग्रेजुएशन का निकला है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे अप्लाई ईयर, जिस साल आप अप्लाई कर रहे हैं 2025 अप्लाई कर रहे हैं तो ये डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी है, तो जो भी आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन करना है, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग बीबीएमके यूनिवर्सिटी या विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद है, इसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ से हम सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद यहाँ पे देखिए यदि आपके पास अपार आईडी है तो डाल सकते हैं, ये आप डिजी लॉकर के द्वारा बना के यहाँ पर डाल सकते हैं। नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेट सेशन पे क्लिक कर देना है। सेट सेशन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे सेट हो गया है सेशन। उसके बाद आपको क्या करना होगा, फिल एडमिशन फॉर्म है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे देख सकते हैं यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को आपको पढ़ के यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको कौन सा कोर्स करने के लिए यहाँ पे अप्लाई बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पर आया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद हम लोग का यहाँ पे देखिए फोटो और आपका जो सिग्नेचर है उसका क्या साइज होना चाहिए, या कितना केबी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए आपका हाइट वाइड, ये आपको पूरा टोटल यहाँ पर दिया हुआ है। इसको आप पढ़ के इसको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे अधिकांश लोग का कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे देखिए प्लीज सेलेक्ट ओनली इफ यू आर ऑर्फेन। इसका मतलब यदि आप अनाथ है तभी यहाँ पे आपको ये टिक आउट करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो इसके बाद आपको नाम डाल देना है, फुल नेम डाल देना है। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जो आपका नाम है वो आपको यहाँ पे हिंदी में टाइप करना होगा। इसके लिए इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए हिंदी का ऑटोमेटिक आ गया है। यहाँ पे आप जो भी टाइप कीजिएगा ये आपके यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा। इसको आप यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे आपको पेस्ट कर देना होगा। इसी तरह से फादर नेम और मदर नेम सबका हिंदी इंग्लिश में आपको फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। जेंडर आपको डाल देना है, जो जेंडर आता है वो जेंडर डाल के आपको यहाँ पे ब्लड ग्रुप जो भी है डाल सकते हैं, नहीं तो आपको नहीं है तो उसके लिए आप यहाँ पे कोई भी आपको जो अनुमान है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में मैरिड अनमैरिड या क्या है आपको वो डाल देना है। उसके बाद रीजन आपको हिंदी इंग्लिश हिंदूज में है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, सिख बुद्धिज्म जो कैटेगरी में आते हैं वो डाल देना है। आईडी कार्ड में यहाँ पे आप वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट या फिर कॉलेज का आईडी प्रूफ, या अदर में आप यहाँ पे आधार नंबर, आधार यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। आधार टाइप करने के बाद यहाँ पे आधार नंबर आपको
दे देना, जो भी आपका आधार नंबर है वो डालने के बाद यहाँ पे शरीर में कटा छटा मार्क्स जो भी होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। वो डालने के बाद ये हम लोग यहाँ पर डाल दें। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन रहेगा। एनआरआई यदि आप भारतीय हैं तो यहाँ पे आपको UR NRI यहाँ पे नो रखना है, क्योंकि NRI मतलब कि आप भारत का निवासी नहीं है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपको यस करना है। तो ये अधिकांश जगह में ये नो ही रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जातीय आवासीय में आप झारखंड के निवासी हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर सकते हैं। उसके बाद कौन सा कैटेगरी में आते हैं आपको ये डाल देना है, ST SC OBC। हाँ, यदि आप SC ST या OBC डालते हैं तो आपको यहाँ पे OBC और आवासीय आपको कॉलेज में प्रोवाइड करना होगा एडमिशन के समय में। उसके बाद आपको यहाँ पे EWS है तो डाल सकते हैं, BPL yes नो, ये आपको जो भी है आप यहाँ पे पढ़ के डाल सकते हैं। NCC ये सब आपको सब ही नो ही रखना है। उसके बाद आपका जो एड्रेस है वो डाल देना है। वो डालने के बाद हम लोग यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं। एड्रेस डालने के बाद हम लोग यहाँ पे पिन कोड डाल देते हैं। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे यदि आपको सेम एड्रेस रखना है तो वहाँ पर टिक आउट करके आपको यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। फ़ोटो आप इस तरह से अपलोड कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए सिग्नेचर भी हम लोग को यहाँ से आपको अपलोड कर देना है, जो हिंदी या इंग्लिश में, तो यदि अधिकांश लोग यहाँ पे इंग्लिश में ही साइन करके रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, साइन को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको फिर से एक एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको 12th का पूरा डिटेल भरना होगा, जैसे आप 12th पास हैं तो इसलिए आपको यहाँ पर 12th को सिलेक्ट करना है। यदि आप पॉलिटेक्निक से किए हैं या वोकेशनल कोर्स से तो आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको आर्ट साइंस कॉमर्स जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। उसके बाद आपका मीडियम क्या था, आप एग्ज़ाम हिंदी में दिए थे या इंग्लिश में दिए थे 12th में, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। वो डालने के बाद नीचे देखिए पासिंग ईयर डाल देना है। कोर्स आपको रेगुलर रहेगा। वो डालने के बाद आपके यहाँ पर डिवीज़न, जो डिवीज़न आता है वो आपको डाल देना है। वो डालने के बाद यहाँ पर परसेंटेज आपको डाल देना है, जैसे हम लोग का जो भी परसेंटेज है वो डाल दिए हैं। उसके बाद जो बोर्ड है वो डाल देना है। स्कूल का नाम डाल देना है। स्कूल आपका कौन सा राज्य में है वो डाल देना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में वो डाल देना। उसके बाद आपको जो सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना होगा। जैसे हम लोग का जो सब्जेक्ट है वो हम लोग यहाँ पे फिल कर लेते हैं। वो करने के बाद आपको यहाँ पे और भी सब्जेक्ट जो है वो आपको डाल देना है। वो डालने के बाद आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर उसका परसेंटेज जो आया है, जो प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका जो नंबर आया है वो डाल के आपको यहाँ पे CUET को आपको नो रखना है, क्योंकि यदि आप CUET का एग्ज़ाम दिए हैं तभी यस करना है, नहीं तो नो रखना है। उसके बाद सेव एंड एकेडमिक इन्फॉर्मेशन इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका विनोद बिहारी जो है आपका एडमिशन के लिए वो आ गया। इसके बाद आपको जो भी कॉलेज में आप यहाँ पे एडमिशन करना चाह रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे BSK कॉलेज माइथन धनबाद में यहाँ पे एडमिशन करना चाह रहे हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक क्लिक किए हैं। उसके बाद रेगुलर कोर्स को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आर्ट्स सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूनिटी एंड सोशल में यहाँ पे हम लोग आर्ट्स डालते हैं। ये डालने के बाद आपको यहाँ से जो भी ऑनर्स रखना है, जैसे हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री ऑनर्स लेते हैं तो वो सिलेक्ट कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक आउट करके यहाँ पे एड डिसिप्लिन पे क्लिक कर देना है। ये क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका सब्जेक्ट है वो आ गया, यहाँ से आप देख भी सकते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पे सेव एंड वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जो डिटेल आपका फिलअप हुआ है वो आपके यहाँ पे पढ़ के मिला लेना है। मिलाने के बाद यहाँ से आपको टिक आउट करके सभी मिला लेने के बाद यहाँ से आपको टिक आउट करके कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म पूरा फिलअप जो हो वो शो करेगा। उसके बाद यहाँ से आपको पे नाउ पे क्लिक करना होगा। यहाँ से पे नाउ पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक ICICI बैंक का एक ऑप्शन आएगा जिसमें 100 रुपये का आपको पेमेंट करना है, वो आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, UPI किसी के माध्यम से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने UPI के माध्यम से QR कोड जनरेट करके यहाँ पे नाउ पे क्लिक किए हैं। ये आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी चीज़ से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपके सामने पेमेंट रिसिप्ट निकलेगा और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट निकलेगा ये आपको निकाल के प्रिंट आउट रख लेना है। प्रिंट आउट रखने के बाद आपका यदि लिस्ट में नाम आता है तो आपका सभी डॉक्यूमेंट, मैट्रिक का मार्कशीट हो गया, आपका 12th का मार्कशीट, जातीय आवासीय या फिर आपका TC, CLC ये सब जो भी मिला होगा वो आपको लेके कॉलेज जाना होगा। वहीं से आपका अप्रूव हो जाने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर एडमिशन के लिए पेमेंट करना होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।